कहा रामभद्राचार्य भी हमारे लिए सम्माननीय है, जगत गुरु है, और प्रेमानंद महाराज भी भक्ति मार्ग से लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे संतों का एक संत के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना शोभनीय है। देखो, अब बेसिकली बात तो ये है कि दोनों अपने अपने महान विभूति हैं, दोनों अपने में महान संत हैं। यद्यपि संतों का बड़ा दायित्व होता है कि अपने वचनों को थोड़ा सा सोच समझ के उपयोग करना चाहिए और सारी चीज़ों पर ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे जो भी कहा गया उन्होंने, पर उसकी फिर बाद में क्लियर भी की कि हमने जिस तरह से बोला हमारा भाव वो नहीं था, इंटेंशन वो नहीं थी, उसको हो सकता है काट के दिखाया जिस तरह से भी करा होगा, पर उसमें किसी भी संतों का आपस में कोई वो नहीं है, ना आपस में प्रेमानंद महाराज जी ने कोई टिप्पणी की है और उनके शिष्य जो है राम जी, उन्होंने भी उस पर अपनी सफाई दी है, बाद में गुरुजी ने सफाई दी है। तो मेरे हिसाब से इस बात को ज़्यादा विवादित नहीं करना चाहिए, सब अपने में महान है और कोई बात नहीं, और जो हुआ है ठीक है, सब महान सब हस्तियाँ हैं और मैं यही मानता हूँ कि इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। सनातन के लिए दोनों ने अपने अपने कार्य किए हैं, वो उस स्तर पे कार्य कर रहे हैं, ये इस स्तर पे कार्य कर रहे हैं, सब अपने में ठीक है और आपस में इस बात को, मेरे हिसाब से इस बात को खत्म कर देना चाहिए, ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। बस ये सबके लिए मंगलकारी है, सनातन के लिए भी, और सनातन भी तुम छोड़ो, प्रेमानंद महाराज जी पूरे देश के लिए कर रहे हैं, उनके लिए पर्टिकुलर कोई जातिवादी या कोई धर्म विशेष नहीं है, उनके लिए सब इक्वल है, सबके लिए करते हैं। और महाराज जी भी देखो कितना कर रहे हैं, उन्होंने भी योगदान दिया है, राम मंदिर के लिए दिया है और आगे भी दे रहे हैं, सब अपने में पूर्ण है। तो मेरे हिसाब से कुछ इसमें ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है, वो उन्होंने कह दिया और बात को खत्म कर दिया। मतलब एक सवाल और है मेरा कि प्रेमानंद महाराज ने कहा टैक्स ड्राइव को लेकर, टैक्स ड्राइव वाला मामला आपको पता होगा, आप पता है तो उन्होंने कहा लेकिन कुछ जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं बॉलीवुड से लेकर और यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि अब साधु संत भी हमें जीना सिखाएंगे, हमारी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी देंगे। फिर कौन सिखाएगा जीना, ये बताओ, मार्गदर्शन कौन होता है? ये संत जगत गुरु क्यों होते हैं? ये संत हमारे मार्गदर्शन के लिए होते हैं, जैसे हमारे माता पिता होते हैं हमें जीवन का जीना सिखाते हैं, ऐसी संत हमें अपना जीवन इस तरह से सिखाते हैं कि हमें किस तरह से। और बात ऐसा नहीं पर्टिकुलर उन्होंने किसी लड़कियों के लिए बोला है, ये सबने इस बात को दोबारा हो गया है। महाराज जी ने दोनों लड़कों के लिए भी ये बात बोली है और लड़कियों के लिए कि अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से रहना चाहिए इंसान को। लड़के भी अगर 10 जगह मुंह मार के आते हैं और फिर ऐसा कुछ करते हैं तो वो एक अच्छे पति नहीं बन पाएंगे और अपना अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। और आजकल आप देख भी रहे हो कि नापुंसकता इतना आ रही है, लोगों से ये नहीं हो रहे हैं, ये IVF इतना खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि लोग पहले ही बाहर इतना कुछ चीजें खराब करते थे, है ना, इतना ज्यादा इन्होंने गंदी गंदी चीजें देख के, आजकल वेब सीरीज देख के अपने आप को करा दिया। मैं लड़कों के लिए बोल रहा था, ठीक है ना। और ऐसी बात, अब यही चीजें फिर लड़कियां कर रही हैं, ऑब्वियसली बात है, लड़के गलत हो रहे हैं तो उधर से भी लड़कियां भी तो गलत हो रही हैं। तो जब ये लोग पहले ही गलत हो जाएंगे, चाहे लीविंग को लेके हो या कुछ भी लेके हो, ठीक है ना। और टेस्ट ड्राइव, खैर महाराज जी ने टेस्ट ड्राइव वाली बात नहीं की थी, वो किसी और संत ने कही थी महाराज जी, पर महाराज जी ने ये कहा था कि हाँ ये लीविंग और ये सब चीजें हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है कि एक बार जिसे पानी ग्रहण कर लिया, आजीवन हमारी मृत्यु तक उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ करना चाहिए, सब कुछ ठीक है। और अगर उनसे प्रॉब्लम है तो आप एक कानूनी तरह से सिस्टमेटिक उनसे अलग हो, अपने हाथ जोड़े बस। पर ये सब चीजें गलत हैं, वो लड़के और लड़कियों के लिए प्रेमानंद महाराज जी ने दोनों के लिए बोला है, और कोई भी इसमें कोई बात प्रेमानंद महाराज जी की इतनी सी भी गलत नहीं है, और ना कि अनिरुद्धाचार्य जी की भी गलत नहीं है। हो सकता है उनका बोलने का थोड़ा सा तरीका अलग है, उनकी भी गलत नहीं है। मैं मानता हूँ संत की कहीं भी किसी के लिए, देखो संतों का निजी स्वार्थ नहीं है, वो किसी के लिए अगर टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे अपनी लड़कियों के लिए कर रहे हैं, लड़कों के लिए कर रहे हैं, उनको किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। इस चीज को सुन के अपने जीवन में उतार लोगे तो आपका ही मंगल है और आपका ही भला होना है, ठीक है ना। नहीं उतारोगे तो परिणाम आपको ही भोगना है, किसी और को नहीं भोगना है। प्रेमानंद महाराज जी भोगने नहीं आएंगे, या अनिरुद्धाचार्य या जितने भी और भी संत हैं कोई भोगने नहीं आएंगे, भोगने आपको ही आना है। तो दोनों चीजें, अपनी वाणी का संयम रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा, अगर संत आपके प्रति कुछ बोलते हैं, समाज के प्रति कुछ बोलते हैं, तो आप उसको ग्रहण कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो आपको भी हक नहीं है उनकी निंदा स्तुति करना। एक प्रेमानंद महाराज को लेकर एक और टिप्पणी आई थी, भोजपुरी इंडस्ट्री से खेसारी लाल यादव हैं, उन्होंने कहा था प्रेमानंद महाराज के पास वही लोग जा रहे हैं, उनके पास टिप्पणी वही कर रहे हैं जिनको फेम पाना होगा, वही उनके पास जा रहे हैं। मतलब खेसारी लाल जी ने बात बोली, खैर मैंने सुनी नहीं वाली बात, तो उन्होंने क्या बोला है दोबारा आप उसको करना। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज के पास कोई ज्ञान लेने के लिए नहीं जा रहा है, सब अपना नाम चमकाने के लिए जा रहे हैं, फेमस होने के लिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसी वाली बात नहीं। देखो
अब आप इसका एग्जांपल देख लो, विराट कोहली जी हैं, उन्हें किसी के नाम की फेम की जरूरत है? ये बताओ, इतने जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, राजनेता भी आ रहे हैं, उन्हें जरूरत है? और उनके पास और भी संत है, उनके पास नहीं। विराट कोहली कहीं उनकी अब पुरानी आप वो देखोगे तो वो कहते हैं आई एम नॉट, बिलीव नहीं करते भगवान पे, पर वो कहाँ आए? और इस बार हमने लास्ट टाइम उनकी वीडियो नहीं देखी, हाथ में नाम जप कर रहे थे। एक समय था कि वो नॉनवेज के लिए बहुत आगे बढ़ के लिए बोलते थे, ठीक है ना, और इतने लोग आ रहे हैं। तो फेम, मुझे लगता है फेम के लिए जा रहे हैं। महाराज जी का प्रभाव, महाराज जी की जो इतना तेज है, वो उसको देख के लोग आकर्षित हो रहे हैं, और छोटे से स्तर से लेके बड़े स्तर तक हो रहे हैं। और उसमें ये भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि सारी लाल जी को, ठीक है, और भीड़ में देखो एक दो जने ऐसे आ भी जाते हैं, तो उसमें कोई वो ठीक है, फेम के लिए आ रहे। मैं कह रहा हूँ 10 बात महाराज जी की फेम के लिए आते हैं सुनने, एक बात भी अपने जीवन में उनकी उतार लेंगे तो वो उनकी जीवन को साथ कर देगा। और मैं पता है महाराज जी उन लोगों को क्यों एंट्री कराते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक कॉमन जो आदमी होते हैं, उन्हें बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है आने के लिए। जो जितने ये हमारे इन्फ्लुएंसर टाइप के हो गए, जो बॉलीवुड से हो गए, क्रिकेट से हो गए या नेता हो गए, इनको महाराज जी क्यों मिल लेते हैं? क्योंकि इनसे लोग इंस्पायर होते हैं, लोग इनको देख के सीखते हैं, ठीक है ना। अगर ये कुछ जीवन में अपनी लाइफ में चेंजेस करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, तो हमारा यूथ उसे सीखता है। और अगर वो गलत यूथ करते हैं, जैसे कोई ड्रिंक की ऐड कर रहा है तो लोग ड्रिंक पीने लग जाते हैं, कोई गलत उसकी ऐड कर रहा है। पर जो इंसान कोई एडिटिंग मत करना, देखो साफ साफ वो करना प्लीज, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई मेरी कार्ड कुछ वो करते हैं, हाँ। पर जो इंसान क्या कहते हैं, उनके लिए जा रहे हैं कि जिन्हें अपने यूथ में वो भक्ति कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। और अब देखो विराट कोहली जी को देख के भी लोग प्रभावित हुए कि यार जब ऐसा कामयाब बंदा भक्ति कर सकता है, भगवान को है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये सबके लिए सीख है। यही कहना है कि प्रेमानंद महाराज के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आगे आए हैं, और वही रामभद्राचार्य के अगेंस्ट में भी सभी लोग खड़े हो गए हैं कि कहे कि रामभद्राचार्य को प्रेमानंद महाराज के जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उससे उनको जलन हो गया, इसलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नॉर्मली उनसे बात की, बात करते थे फ्लो में, हो सकता है वो कुछ और कहना चाह रहे हो या कुछ और निकल गया, पर उन्होंने कुछ भी ऐसे कुछ ज्यादा गलत वाली बात नहीं बोली, ठीक है। उन्होंने यही बोला था, मैंने भी सुना था इंटरव्यू, कि शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए सबको। पर हो सकता है, मैं मानता हूँ शायद उन्होंने प्रेम जो महाराज जी को शायद उन्होंने कम सुना होगा, रामभद्रा जी ने, तो शायद उनको भी पता होगा कि भाई उनको संस्कृत भी बहुत अच्छे से आती है और सारा सब कुछ है, उनका जीवन भी बड़ा कष्ट में जीवित है। तो मेरे ख्याल से शायद वो तो थोड़ा कम, पर उन्होंने जब उनके होता है उनकी शिष्य ने उनके बारे में बताया होगा या उनकी वीडियोस देखी होगी, तो उन्होंने नेक्स्ट डे अपनी उसको करेक्ट किया कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरा कहने का पर्पस कुछ और था, मेरे पुत्रवत समान है, मेरे पुत्र समान है। और देखो ठीक बात है, उनसे उम्र में काफी बड़े हैं, सब कुछ पुत्रवत समान है, तो अब जगत गुरु की उनके वो मिली हुई उपाधि, तो ठीक है, कोई इसमें ये बड़ी बात नहीं है, मैं मानता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। संतों के प्रति मैं आपको फिर से एक मैसेज दे रहा हूँ, संतों के प्रति कोई भी आपस में ना लड़ाई होती है ना दोष होता है, और हमें भी संतों की बातों को ज्यादा बढ़ा नहीं देना चाहिए, गलत बातों को नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें उनकी अच्छी बातों को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी जनरेशन, हमारा यूथ प्रभावित होगा, परिवर्तन होगा और अच्छा रहेगा। बस आपके लिए क्या नाम है सर? मेरा नाम नीतीश शर्मा है।